Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना सैफुल्लाह सैफ़ी। नाजरीन, अवाम का मुआशी कत्लेआम जारी है। शहबाज शरीफ की महंगाई स्पीड, असल गद्दार कौन है और कैसे पाकिस्तान की मायनाज एजेंसी ISI मारखोर ने बर वक्त इतला देकर पाकिस्तान को खाना जंगी से बचा लिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, जो तजर्बाकार और अहल होने का दावा करते थे, इन्होंने कैसे ऐसे फ़ैसले किए जिससे आवाम को रिलीफ मिला। उसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो बढ़ा दिया है। जो इमरान खान जो कि नाहल हुकूमत थी, उन्होंने 3.25 साल के अंदर भी 60 रुपये फ़ी लीटर नहीं बढ़ाया, जो कि इन्होंने पिछले 55 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर जो है वो फ़ी लीटर बढ़ा दिया है। गैस नाजरीन 45% महंगी कर दी गई है। मैं आपके सामने ये बता देता हूँ सारी चीज़ें तफसील। दवाइयाँ 30% महंगी हो चुकी हैं, जिसका इम्पैक्ट अभी आप देखेंगे। बिजली जो मुफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना जो हैं, वो चंद आप कह लें हफ़्ते पहले शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा करते थे कि बिजली को 12 रुपये फ़ी यूनिट होना चाहिए, लेकिन आज इन्होंने तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ाकर 16 रुपये फ़ी यूनिट से लेकर 24 रुपये फ़ी यूनिट कर दिया गया है। तो इसका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई से होगा, और उस वक्त बिजली के इस्तेमाल के बाद जब बिल आएंगे और फिर उसके असरात बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आएंगे, तो एक महंगाई का जो तूफ़ान आएगा उससे यकीनन अवाम की चीखें निकलेंगी और फिर लोगों को इमरान खान की याद ज़रूर आएगी, जिसने IMF के दबाव के बावजूद 30 जून तक ना सिर्फ पेट्रोल महंगा किया, बल्कि 10 रुपये फ़ी लीटर 160 से वापस 150 रुपये फ़ी लीटर किया, और बिजली तकरीबन 4 रुपये कुछ पैसे जो हैं पर यूनिट जो है ना वो कमी की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने मैनेज करना है फाइनेंस को, हमने डेवलपमेंट चार्जेस को कट करना है, हमने और जगहों से सूबों के जो है पेमेंट जो है ना वो कट करनी है, लेकिन अवाम को रिलीफ़ देना है। लेकिन शायद कुछ लोगों को ये रिलीफ़ देना जो है अवाम का अच्छा ना लगा, और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश करके मुदाखलत करके इन लोगों को लेकर आए हैं जिन्होंने अवाम की चीखें निकाल दी हैं, और लोग सरापा एहतजाज हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑयल की कीमत 208 और घी 213 रुपये फ़ी लीटर बढ़ जाता है। नाजरीन, फ़ी लीटर की बात हो रही है। 400 रुपये फ़ी लीटर आम तौर पर बेचा जा रहा है, और 200 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफ़ा जो है वो हमारी आवाम, जिसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो 25-30 हज़ार जिनकी आमदनी है वो है, तो वो लोग कैसे अपना घर का बजट बनाएंगे। इंतहाई मुश्किल हालात हैं। डॉलर 198 के करीब है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डे बाई डे जो है वो डाउन होती जा रही है। ऑलमोस्ट 1545 जो है ना वो नंबर डाउन हो चुकी है, और तकरीबन सरमायाकारों के 700 अरब जो है वो डूब चुके हैं इसके अंदर। अब देखना यह है कि ये सब कुछ महंगा हो रहा है और महंगाई पहले से ज़्यादा हो रही है, तो फिर इन लोगों को क्यों लाया गया? इन लोगों को हम पर अच्छे भले चलते जो मईशत ट्रैक पे आ चुकी थी, हम पर क्यों मुसल्लत किया गया? इन मुजरमों को, मुल्ज़मों को, जो ज़मानतों पर हैं, जो आज भी जो है ना पेशी पर गए थे और फ़र्द जुर्म आयद होने थी, और फिर अबूरी ज़मानत के ज़रिए उनको 20 जून तक रिलीफ मिल गया। आखिर फिर ऐसा क्या था कि इनको लाया गया, और सारा बोझ अवाम पर ही क्यों डाला जा रहा है? जब ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये हमारे लिए नहीं आए, ये हमें अवाम को रिलीफ़ देने के लिए नहीं आए, बल्कि ये अपने आप को रिलीफ़ देने के लिए आए थे। और उन्होंने अपने आप को रिलीफ़ देने के लिए क्या किया? ECL से नाम निकाला, इलेक्शन को मैनेज करने के लिए उसमें तरमीम की, ओवरसीज़ के वोट का हक़ ख़त्म किया, EVM मशीन्स के ज़रिए इलेक्शन करवाने का
जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया, नल एंड वाइड कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के असर रसूख जो था वो ख़त्म होता हुआ ना दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा था, इसलिए शायद उनको भी अच्छा ना लगा हो। फिर हमने देखा कि इलेक्शन में इन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सूबों के, वो अपने मनपसंद लोग लगा दिए हैं। आप देख रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो, और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर जो है वो बनाया गया, जबकि कहते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं, इनके वज़ीर कहते हैं। और सरकारी हंगामी दौरे किए जा रहे हैं, यूएई का दौरा, सऊदी अरब का दौरा, चाइना का दौरा, तुर्की का दौरा, और तुर्की के दौरे पे तो इश्तिहारात की भरमार कर दी। तकरीबन कहते हैं कि 150 करोड़ के करीब जो है वो इश्तिहारात दिए गए मुख्तलिफ मीडियाज़ को। तो वो कैसे ना महंगाई के ऊपर खामोश हों। ये जो मुजरमाना गफलत आप मीडिया की तरफ से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, वो इसी वजह से है कि उनको 150 करोड़ के लिफाफे तकरीबन उनको दे दिए गए हैं, जो इमरान खान के दौर में थोड़ी सी महंगाई को महंगाई कहा करते थे और सीख पा हो जाया करते थे, आजकल वो इस महंगाई को मुश्किल फ़ैसले करार दे रहे हैं। ये नहीं कहते कि ये हुकूमत जो है नाहिल है, नालायक है, इनको अचकन पहनने का शौक़ था और इस शौक़ में इन्होंने पाकिस्तान का जो है वो सत्यानाश करके रख दिया है। अब ये नहीं कहते, अब कहते हैं ये मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं। पेट्रोल, घी, ऑयल, गैस, बिजली सब कुछ महंगा कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे मुश्किल फ़ैसले हैं। तो आप समझ जाएं कि ये किस लिए कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस जब मुश्किल फ़ैसले हैं, जब ऐसा वक्त है, तो फिर गरीब ही क्यों इसका सारा बोझ उठाए, जो ऑलरेडी 20 से 25 से 30 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो ही क्यों इसका बोझ उठाए, वो ही क्यों टैक्स दे। इशराफिया को क्यों नहीं इस टैक्स नेटवर्क में लाया जाता। इशराफिया और जो सन्नतकार हैं वो तकरीबन 1700 अरब रुपए की उनको टैक्स की छूट है। जितने भी जर्नल्स हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और 18 ग्रेड से ऊपर जितने भी ऑफिसर्स हैं, आप इनके तनख्वाहों के अलावा इनकी पेंशन्स चेक कर लें, इनके प्रोटोकॉल्स चेक कर लें, इसके अलावा जो इनको टीएडीए दिया जाता है वो चेक कर लें, इनका माहाना पेट्रोल, इनकी बिजली, इनके यूनिट फ्री होते हैं, इनको पेट्रोल दिया जाता है फ्री में, गार्ड्स दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं। तो ये इतनी जो अयाशियाँ हैं ऐसे गरीब मुल्क के अंदर जो कर्ज़ों में जो है वो जकड़ा हुआ है और अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो क्यों ना इनको कट लगाया जाए और इनकी ये सारी अयाशियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएँ। और जितने एमएनए, एमपीएज़, सेनेटर्स और सेक्रेटरीज़ और ये सारे, इनके भी जो है वो सिर्फ़ तनख्वाहें जो हैं इनको दी जाएँ और बाकी सारे इनके जो एक्स्ट्रा जो अखराजात हैं वो कट कर दिए जाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि महंगाई के असरात क्या होते हैं और फिर शायद उनको जो है ना अवाम का एहसास हो जाए, गरीब अवाम का। पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर एक जीडीए की ऑनरेबल मेंबर तकरीर कर रही थी और वो बता रही थी कि अभी भी लिस्टें बनाई जा चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे होने हैं, तो हर दौरे के अंदर जो है वो लोगों को शामिल किया जा रहा है और उनको कंपनसेट किया जा रहा है, ताकि उन्होंने उनको रजीम चेंज करने में मदद दी, उनका साथ दिया, लिहाजा उनको कंपनसेट करने के लिए उनको उस दौरों में शामिल किया गया है और ताकि वो इंजॉय कर सके और हुकूमत का शुक्रिया अदा कर सकें। इस कट के हवाले से आज जो देखने में आया, फजलुर रहमान जो पीडीएम के जो सरबराह थे, उन्होंने भी इस हवाले से ज़िक्र किया है। शायद वो लोगों की नज़रों में अच्छा होना चाहते हैं कि इनकी जो मरात हैं वो ख़त्म की जाएँ। इसी तरह अली अहमद कुर्द जो हैं वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि ये मरात ख़त्म होनी चाहिए इशराफिया की। इसी तरह अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इशराफिया के जो मरात ख़त्म की जाएँ ताकि आम आवाम पर इसका बोझ कम पड़े। अब नाज़रीन हम डिस्कस करते हैं आखिरी बात कि गद्दार कौन है। एक सीनियर सहाफ़ी हैं अदनान आदिल, उनकी ट्वीट का जिक्र मैं आपके सामने करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि भुट्टो की तरह इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई। ये लंदन प्लान था और जब प्लान ए और प्लान बी नाकाम हो गया तो लंदन से इनको कॉल आई कि आप प्लान सी पर अमल करें
और प्लान सी क्या था कि फ़ौज को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जी चौक में आई हुई थी 25 मई के मार्च के हवाले से, इमरान खान के साथ जुलूस के अंदर जो लोग होंगे उनके अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल कर दिए जाएं जिनके पास असला हो, और वो वहाँ से फ़ायर खोल दे, और जवाबन जो है वो फ़ौज को भी यकीनन फिर इसमें मुलव्वस किया जाएगा, या उस फायरिंग का जवाब देने के लिए वो भी फायर खोलेंगे तो कुछ लोग जो है वो इसमें मारे जाएंगे, और फिर इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा जो है वो दायर किया जाएगा। और इस तरीके से जिस तरह भुट्टो को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया, फांसी दिलवा दी गई, इस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ये एक साजिश तैयार थी। लेकिन ISI जो हमारा फ़ख्र है पूरी दुनिया के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बर वक्त इतला दी इमरान खान को कि ये प्लान एक्टिवेट करने का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है, लिहाजा मोहतात हो जाएं। और इमरान खान साहब ने इसीलिए वेट किया, सुबह का इंतज़ार किया, सुबह होने दी, क्योंकि रात के माहौल में कुछ भी हो सकता था उस वक्त जो है, उसलिए दिन की रोशनी में वो इस्लामाबाद पहुँचे और फिर वहाँ पर आकर उन्होंने मुख्तसर खिताब किया और उसको मार्च को और धरने को ख़त्म किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ी खाना जंगी से बच गया है। और जब ये सारे जो हैं अमल आपने देखा, ये बड़ी सीरीज़ चली आ रही है। मदीना मनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाकर जो है ना चोर चोर की आवाज़ें भी इन्होंने खुद लगवाई, ताकि उस वक्त भी एक मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। जब वो नाकाम हो गया और ये नाकाम हो गया तो अब उन पर गद्दारी के केस करने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है, जिनमें गद्दार उनको डिक्लेयर करने में पेश कौन है ये आप देख लें कि सिंधु देश की बातें करने वाले, ग्रेटर पंजाब बनाने वाले महमूद अचकज़ई और असफंद यार वली, जो KP को अफ़गानिस्तान का हिस्सा करार देते हैं वो, और मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जो जिनको हमारे दायरे गद्दार कहा करते थे वो, तो ऐसे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करने जा रहे हैं। तो इनको होश के नाखून लेना चाहिए। इमरान खान वो है जिसने हमेशा कहा है कि मुझसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमें अपनी पाक आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी पाक फ़ौज ही हमारी पाकिस्तान की सालमियत और बका की ज़ामिन है अल्लाह ताला के बाद। तो इंशाअल्लाह इस तरह की हरकतों से ना तो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान कोई खली जा सकती है, और मारखोर जो हमें फ़ख्र है जिन पर, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।